आज मैं लेके आई कुकर में रोटी बनाने का एकदम से ज़बरदस्त और आसान तरीका। बिना चकला बेलन की रोटी बनेगी, बिल्कुल सॉफ्ट और मुलायम। हेलो दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। लेके आई हूँ 15 बहुत ही यूजफुल टिप्स एंड हैक्स जो आपकी डेली लाइफ को आसान तो बनाएंगे ही, साथ ही साथ पैसा और समय की भी बचत करेंगे। तो मेरी फर्स्ट ट्रिक है कंघी को लेके। कंघी साफ़ करने को लेके मैं 2 तरीका बताऊंगी। एक तो मेरी एडवाइस मान सकते हैं इस चीज़ को कि कंघी हमेशा हर पर्सन की घर में, हर मेंबर की अलग होनी चाहिए, क्योंकि आजकल बालों की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है। किसी को डैंड्रफ है, किसी को बालों को टूटने झड़ने की समस्या है। सबकी कंघी मेरे घर में मैंने सबकी कंघी अलग बनाई हुई है। तो मेरी पहली ट्रिक है कंघी साफ़ करने को लेके। कंघी हमेशा आपको 10 से 15 दिन में एक बार ज़रूर से क्लीन करें। देखा होगा छोटे छोटे इसमें रोए हो जाते हैं, गंदगी धूल मिट्टी भर जाती है। इसको क्लीन करने के लिए ईजी तरीका तो एक ये भी है कि आपको थोड़ा सा नमक डालना है, या फिर डालना है थोड़ा सा टेल्कम पाउडर। एक्सपायर पाउडर पड़ा ही रहता है घर में, उसको कभी भी फेंकना नहीं चाहिए। वो कई चीज़ों में बहुत अच्छे से इस्तेमाल होता है, जो टेल्कम पाउडर होता है। ऐसे रोए निकलते जाएंगे, सारी गंदगी बहुत ही जल्दी क्लीन हो जाएगी। लेनी नहीं इस तरीके से टूथब्रश, तो सारी कंघी मेरी चमाचम चमक चुकी है। अब दूसरा तरीका क्या है इसको साफ़ करने का, जो कि दूसरा तरीका मुझे बहुत ईजी लगता है। मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ, बहुत ही जैसे कपड़े धुलने वाला साबुन होता है, जब नहाने जाते हैं ले जाती हूँ कंघी, ऐसे लगाते हैं थोड़ा सा साबुन और फिर ले लेनी है इस तरीके की ब्रश। ये तो टूथ ब्रश है, लेकिन जो कपड़े धुलने वाली ब्रश होती है ना, मैं तो उससे करती हूँ। एक ही बार में मारती हूँ, 1-2 बार में ही कंघी पूरी क्लीन हो जाती है। तो थोड़ा सा साबुन लगाओ, ये सीधा और आसान तरीका है कि एक साबुन लगाओ और जो कपड़े धुलने वाली ब्रश होती है उससे 1-2 बार मारो, सारी गंदगी धूल मिट्टी रोए सा होता है वो साफ़ हो जाता है। आई होप आपको ट्रिक समझ में आएंगी। दोनों ट्रिक बहुत ईजी हैं, आप जो चाहे आपको पसंद आए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और अपनी कंघियों को हमेशा 15 से 20 दिन में एक बार ज़रूर से क्लीन करें। नेक्स्ट ट्रिक मेरी क्या है, नेक्स्ट ट्रिक कुकर को लेकर है। कुकर में देखा होगा कई बार है ना, गैस हमारी जब मतलब कार्बन निकलता है तो उसमें बर्तन कोई भी हो, चाहे कुकर हो चाहे कढ़ाई हो, काला कर देती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा ख़राब लगता है। उसे साफ़ करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो किस तरीके से आपको जब ऐसे गैस में कार्बन छोड़ रही हो, गैस में दिक्कत हो रही हो, काला कर रही हो बर्तन, तो एक काम कर दें, आपको रखने में आपके बर्तन बिल्कुल भी काले नहीं होंगे। पहले किसी भी बर्तन को रखने से पहले, चाहे कढ़ाई हो चाहे कुकर हो चाय का बर्तन हो, उसकी तली में थोड़ा सा पानी के छींटे मार लें, थोड़ा सा गीला कर लें। फिर ऊपर से जो नमक होता है ना हमारा खाने वाला नमक, थोड़ा सा टैप टैप करके उस पर लगा दें। ये तो नमक जल रहा है, इससे कोई टेंशन की बात नहीं, नमक जल रहा है इसलिए उसका कलर गैस का येलो आ रहा है। इस तरह रखेंगे ना तो आपका बर्तन बिल्कुल भी काला नहीं होगा, चाहे कितना भी कार्बन निकले, और आप इसे साफ़ करना भी बहुत ही ईजी हो जाता है। तो चाहे चाय का बर्तन रखें, आगे से कढ़ाई रखें, जब आपकी गैस में ऐसे प्रॉब्लम आ रही हो तो नमक लगा दें थोड़ा सा नीचे तली पार्ट में, और फिर ज़रा सा जुआ लगाने से फट से साफ़ भी हो जाता है। नेक्स्ट आइडिया है मेरा आटा स्टोर करने को लेकर है। देखा होगा हम आटा कई बार ज़्यादा आ जाता है ना चाहते हुए भी, या फिर हमारा आटा रखा है, हम कहीं बाहर घूमने चले गए, आटा हमारा बचा रह जाता है, मतलब 15 दिन 20 दिन 1 महीने। तो क्या होगा, देखा होगा छोटी छोटी बारीक बारीक सुरसी हो जाती है, इनमें कीड़े हो जाते हैं और जाली सी पड़ जाती है। तो इससे परेशानी से बचने के लिए आपको जो हींग होती है ना, हम सब्जी में इस्तेमाल करते हैं डालने को, हींग की डब्बी खुली करके रख दें, या किसी कटोरी या फिर कटोरी में थोड़ी सी हींग डाल करके अपने आटे के बीच में ऐसे खुली छोड़ दें, ढक्कन आटे का ऊपर से बंद कर दें। अब आराम से आपका 2 महीने तक बिल्कुल भी आटा ख़राब नहीं होगा। नेक्स्ट है मेरी दाल है, चने की दाल हो या अरहर की हो, मूंग की हो, मसूर की हो, कोई भी दाल चावल हो, उनको स्टोर करने को लेकर है। बहुत जल्दी बारीक बारीक कीड़े लग जाते हैं, और जो रुंझुनी सी होती है ना, झुंझुनी सी, वो भी लग जाती है, हमारी दालें वो ख़राब हो जाती हैं। ना बनाने का मन करता है, कैसे इस्तेमाल करें कि हमारा लंबे टाइम तक हमारा सामान स्टोर रहे। इसके लिए आपको थोड़ा सा हल्दी पाउडर ऐसे डाल के छोड़ देना है, सब पूरी इसमें मिक्स कर दें। जैसे मैं थोड़ी सी दाल थी, मैं इसमें 1/4 स्पून हल्दी पाउडर डाला है, इसे हिलाया और ढक्कन बंद करके मैं रख दूँगी। इस तरीके से रखेंगे ना तो कोई भी दाल चावल आपका कभी ख़राब नहीं होगा। नेक्स्ट आइडिया में नेल पेंट को लेकर है। नेल पेंट जब हम लगाते हैं, कई बार देखा होगा जल्दी में ही लगती है अक्सर हम लेडीज़ की नेल पेंट, तो अक्सर साइड में किनारों पे लग जाती है, वो कि जो कि बहुत ही ज़्यादा ख़राब लगती है जो नेल पेंट होती है। तो आगे से एक छोटा सा काम कर सकते हैं, इससे काम भी आसान हो जाएगा और आपको मतलब फैलेगा भी नहीं। इसलिए थोड़ी सी वैसलीन लेनी है, नेल पेंट लगाने से पहले अपने नेल्स के ना आसपास इस तरीके से लगा लें, मतलब कुछ सेकंड ही लगेंगे, ज़्यादा देर नहीं लगेगी। अब नेल पेंट लगाएंगे ना जल्दी में, तभी भी अगर साइड में किनारी पर नेल पेंट लग भी जाएगी ना तो उसे छुड़ाना बहुत ईजी होगा, क्योंकि वहाँ नेल पेंट वैसलीन लगी हुई है, स्किन हमारी सॉफ्ट है, चिकनी है। तो बाद में नेल पेंट लग जाए मान लो साइड में किनारों में, तो किसी कपड़े की हेल्प से या फिर आप कॉटन से टिश्यू पेपर से ज़रा सा करेंगे ना तो वो साइड की हट जाएगी, और नेल पेंट भी बहुत ही ईजी हो जाएगा लगाना। आई होप आपको आइडिया पसंद आएगा और हेल्पफुल रहेगा। नेक्स्ट एक है मेरी साफ़ सफाई को लेकर है। आपको लेनी है एक्स्ट्रा, हमारे घर में मतलब कट फट जाते हैं, ये कपड़े पुराने हो जाते हैं जो बच्चे फेंक देते हैं, जो कि इस्तेमाल नहीं करते। तो आपको मैंने पुरानी टी शर्ट है वो ली है, झाड़ू पे इस तरीके से लपेटा है, दोनों साइड से आपको रबड़ से टक कर लेना है। करना क्या है, इसका इस्तेमाल देखते हैं आगे चल के, बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक हम इसे यूज करेंगे।
आपको डालना है थोड़ा सा पानी, ज़्यादा नहीं डालना, हल्का हल्का पानी डालना है। अब इसको हमने बना के तैयार कर लिया, बहुत ही बढ़िया ऑर्गेनाइज़र। अब इसको इस्तेमाल कहाँ पर करना है, ये तरीका बहुत ज़्यादा देखने वाली बात है। देखा होगा जो एलमीरा वगैरह है ना, इस तरीके की, जो उनके नीचे स्पेस बहुत कम होता है, हमारा हाथ नहीं जा पाता है। तो इस तरीके से आप बना करके ना झाड़ू में कोई भी टी शर्ट हो, पजामा हो, कोई भी चीज़ बनियान हो बड़ों की, तो इस तरीके से लपेट के रबड़ लगा करके, तो छोटी छोटी जगह जैसे अलमीरा के पीछे होता है, साइड में होता है, नीचे होता है, जहाँ हमारा हाथ नहीं जा पाता है डेली रूटीन में, हम जब किचन सफाई करते हैं, क्लीनिंग करते हैं, तो इस तरीके से बना करके 10 से 15 दिन में करेंगे ना, तो सारी धूल मिट्टी जाले गंदगी को फटाक से साफ़ कर लाएगा। नेक्स्ट आइडिया है मेरे, इस तरीके की कांच की बोतल होती हैं, देखा होगा उनमें, ये कांच की बोतल जो खाली हो जाती हैं, ये लगती बहुत अच्छी हैं, हम दूसरे दूसरे सामान भरने के भी काम में ले सकते हैं, लेकिन इसका रैपर हटाना बहुत मुश्किल काम होता है। तो आपको थोड़ी धीमी गैस पर इस तरीके से हल्का हल्की गैस दिखाएंगे ना, तो उससे क्या होगा, इसके अंदर जो ग्लू है ना, पेपर के नीचे जो ग्लू है वो मेल्ट हो जाएगी। ग्लू मेल्ट हो जाएगी, ज़रा सा हाथ लगाएंगे तो जो रैपर है ना आसानी से उतर जाएगा। बहुत ही यूज़फुल ट्रिक है, करके देखना, आगे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं कांच की बोतल को। नेक्स्ट ट्रिक है मेरी, गैस को सेव को लेकर है, देखा होगा गैस सेविंग को लेकर है। देखा होगा बर्नर है ना हमारा, ऐसा बुरा हाल हो जाता है जब हम ध्यान नहीं देते हैं। तो एक छोटा सा जुगाड़ लगा सकते हैं, कैसे इसको क्लीन करें। इसमें बहुत ज़्यादा कार्बन जम जाता है, बहुत ज़्यादा गंदगी हो जाती है, धूल मिट्टी हो जाती है, खाना हमारा बिखरता है, तो उससे भी चीज़ें इसके अंदर फंस के बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। इससे गैस भी वेस्ट होती है और हमारा जो बर्नर है धीमे धीमे करके जंग पकड़ के ख़राब भी हो जाते हैं। तो इसके लिए छोटा सा जुगाड़ लगाना है। करना क्या है, लेनी है एक प्याज, छीलना नहीं है आपको, प्याज लेकर के उसमें से 2 टुकड़े कर लें जैसे मैंने किए। अब इसको हल्के हल्के आपको प्रेस करना है। इससे क्या होगा, जो प्याज में का जूस है ना वो ऊपर निकल के आ जाएगा। जानते हैं सब लोग के जो प्याज होती है उसमें सल्फ़र बहुत अच्छी मात्रा में होता है। सल्फ़र है जो कि अच्छे से क्लीनिंग का भी काम करता है, कई चीज़ों में बहुत अच्छे से इस्तेमाल होता है। तो अब मैंने जो दबाया है तो प्याज का जो रस है ऊपर निकल के आ गया। थोड़ा सा लेना है कड़वा तेल, यानी कि मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल आपको लेना है, 2-4 बूंद इस तरीके से प्याज पे लगा लेना है, जैसे कि मैं वीडियो में दिखा रही हूँ। अब आपके जो बर्नर है, जो 1 हो, 2 हो, 3 हो, इस तरीके से आपको रगड़ना है अंदर बाहर सब तरह से। तो इससे क्या काम करेगी, प्याज और जो सरसों का तेल है मिल करके क्या काम करेंगे, जो भी इसके अंदर कार्बन जमा होगा, मोटी लेयर हो गई होगी, गंदगी फंस रही होगी, धूल मिट्टी होगी, या भी जो खाने पीने की जो पार्टी का हमारा उफन ही जाता है, हमारे खाना बनाते टाइम सब्जियां गिर जाती हैं, रोज़ रोटी बनाते तो आटा भी बिखरता है, ये सूखा फंस जाते हैं, तो वो इससे ईजिली क्लीन हो जाएंगे। इससे गैस के बर्नर है वो भी हमेशा ठीक रहेंगे, आपकी गैस भी अच्छे से काम करेगी और बर्नर भी अच्छे से काम करते रहेंगे। नेक्स्ट आइडिया में, इस तरीके के जो डब्बे हमारे घर में अक्सर पड़े ही रहते हैं, शादी पार्टियों में भी मिलते हैं या फिर मिठाई के डब्बे मिलते हैं, लेकिन इतने अच्छे डब्बे होते हैं, इन्हें फेंकने का मन नहीं करता है। और इनमें हम किस तरीके, कई बार हमारे समझ में नहीं आता है। ये बटरफ्लाई मेरी बेटी ने बनाई है, बहुत ही प्यारी लग रही है मुझे, तो आप बताना कमेंट में आपको कैसी लग रही है, ठीक है। इस तरीके के डब्बे होते हैं, लेकिन कई बार हमारे पास आइडिया नहीं होता है कि हम क्या रखें इनमें। तो मैं बताती हूँ, आप, मैंने ऐसे रख रखा है। तो जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, हमारा सामान रहता है, जैसे चाहे कलर्स हैं, चाहे वाटर कलर हैं, वैक्स कलर हैं, पेंसिल कलर हैं, स्केच वगैरह हैं, क्या होता है बच्चे मतलब यूज करते हो कहाँ, जहाँ तहाँ फेंक देते हैं। इससे हमारा घर है, कमरा है, वो भी मैसी लगता है और चीज़ें भी एक जगह नहीं रहती हैं। इस तरीके से लगाते हैं। या फिर आप अपने मेकअप का कोई भी सामान जो एक्स्ट्रा हो उसे भी रख सकते हैं, या फिर सब्जी वगैरह भर के भी फ्रिज में आप रख सकते हैं, उसमें भी बहुत अच्छे से डब्बे इस्तेमाल होते हैं, चीज़ें इसमें ख़राब भी नहीं होती है और उनका अच्छे से यूज़ भी हो पाता है। आई होप आपको ये ट्रिक काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, हम कई तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं इन डब्बों को। नेक्स्ट ट्रिक है मेरी, इस तरीके के जो मसाले होते हैं ना उनको लेकर है। मसालों में हम सबकी आदत होती है, खुद मेरी भी आदत यही है, मसाला जैसे सब्जी में किसी में भी डाला और उसका डब्बा ऐसे ही हम रख देते हैं, उसका मुंह खोल करके। लेकिन ऐसे करते हैं तो इससे एक परेशानी हो जाती है, इसकी जो भी फ्रेगनेंस है, इसमें खुशबू है, वो निकल जाता है एयर के साथ और जो टेस्ट है वो भी नहीं आ पाता है सब्जी में। तो आगे से इस तरीके से चारों, जैसे मैं दिखा रही हूँ वीडियो में, इसी तरीके से फोल्ड करना है। रबड़ बैंड टक करके रखेंगे ना सारे मसालों की, तो इससे खुशबू भी नहीं उड़ेगी, सब्जी का टेस्ट भी नहीं बिगड़ेगा और आपका मसाला लंबे टाइम तक चलता रहेगा। बहुत ही यूजफुल ट्रिक है, वरना मेरी खुद की आदत है, मैं हमेशा सीधा यूज किया और ऐसे ही रख देती हूँ। इससे जो खुशबू है वो निकल जाती है, जो भी होती है, और ना सब्जी में वो स्वाद आ पाता है। नेक्स्ट ट्रिक है, इस तरीके मैं तो अभी गिरा के दिखा रही हूँ आपको, लेकिन अक्सर हमारे घर में किचन में ना, किचन में है, मंदिर में है, तेल है, घी है, बिखर जाता है। तो इससे हम, एक तो सबसे बड़ी परेशानी होती है, किसी भी कपड़े से हम अगर पहुँचते हैं, इसे साफ़ करते हैं तो वो कपड़ा ऑयली हो जाता है। उसे साफ़ करने में एक तो यहाँ साफ़ करो, फिर उस कपड़े को साफ़ करो, डबल मेहनत लगती है। तो छोटा सा जुगाड़ लगाना है, आपको लेना है आटा, सूखा आटा कोई भी हो, नहीं है तो आप पाउडर होता है ना, मैंने कहा ना एक्सपायर जो पाउडर हो जाए उसे कभी भी फेंकना नहीं चाहिए, वो कई चीज़ों में बहुत अच्छे से इस्तेमाल होता है। तो आप यहाँ पर टेल्कम पाउडर भी डाल सकते हैं,
या फिर आप सूखा आटा डाल दो अगर पाउडर नहीं है तो। ज़रा सा डालेंगे इस तरीके से, पेपर से या किसी कपड़े से ले लेंगे तो सारी चिकनाई इस पाउडर या आटे के अंदर आ जाएगी। आपको ना तो कपड़ा धुलने की परेशानी होगी और ना ही यहाँ वॉश करने की घंटों झंझट लगेगी। है ना कितना यूजफुल सा आइडिया। वरना अक्सर हमारे से तेल घी है वो मंदिर में किचन में गिरते ही रहते हैं। तो ये जुगाड़ लगाना, आटा डाल करके पहुँचना, आपका काम बहुत ईजी हो जाएगा। नेक्स्ट आइडिया, इस तरीके की मिक्सी जार, जैसे जैसे हमारा इस्तेमाल होते हैं ना मिक्सी, धीमे धीमे करके उसमें कोई ना कोई परेशानी आने लगती है। लूज हो जाता है तो हमारा सामान भी फैलता है, स्लैब भी गंदी होती है, हमारा काम बढ़ जाता है। तो इस परेशानी से बचने के लिए करना है एक काम कि हमें टाइम बढ़ाना नहीं है, हमें टाइम है बचाना। तो इसके लिए आपको लेनी है रबड़ बैंड, जो कि हम नोटों में लगाते हैं। इस तरीके की एक रबड़ या 2 रबड़ आप लगा लें। मेरे में थोड़ा हल्का सा लीकेज है तो मैंने एक रबड़ लगाई है। अब यूज करेंगे ना आप, तो इससे क्या होगा, जो डब्बे का ढक्कन है ना, इस पर जो जार का ढक्कन है वो फिक्स हो जाएगा। बिल्कुल भी उसमें स्पेस नहीं रहेगा और आराम से आपकी मिक्सी है वो काम करेगी, ना सामान फैलेगा ना ही कोई झंझट लगेगा। नेक्स्ट आइडिया है मेरा, रोटियों को लेकर। देखा होगा गर्मी बहुत ज़्यादा है तो ऐसे में मन नहीं करता है कि हम रोटियां बनाएं, तो हम अक्सर एक साथ रोटी बना लेते हैं, उन्हें दोनों टाइम खाते हैं। या फिर रोटियां ना चाहते हुए भी कई बार बच जाती हैं तो ना उन्हें फेंकने का मन करता। तो और जब खाएं, अगले मान लो सुबह बन गई रोटी बच गई, शाम को खाएं तो बहुत ज़्यादा टाइट हो जाती हैं, बासी सी लगती हैं। या तो हम उन्हें ओवन में गर्म करें, लेकिन ओवन बहुत से लोगों के घर, हर घर में ओवन नहीं होता है कि हमारी रोटी सॉफ्ट और मुलायम बन सके। या फिर हमें उन्हें तवे पे गर्म करते हैं तो एक परेशानी होती है, तवे पे वो बासीपन रहता ही है और उनमें या टूट के भी गिरने लगती हैं, करारी रहती हैं, जो कि सॉफ्ट और मुलायम नहीं रहती। तो एक तरीका बताऊंगी बहुत अच्छा मैं, इससे आपकी रोटी बिल्कुल ऐसी रहेगी जैसे अभी बनाई है, ताज़ी, फ्रेश और सॉफ्ट और मुलायम भी रहेगी। तो इस तरीके का कोई भी आपको डब्बा ले लेना जो कि ढक्कन वाला हो। रोटियां निकालनी है जितनी भी हों एक साथ रखनी है। अब लेना है कुकर, उसमें 1 गिलास आपको डाल देना है पानी। पानी डाल करके 1 पौना गिलास आपको पानी डालना है, जिससे कि डब्बे की थोड़े तली पार्ट में हमारा पानी आ जाए, इतना आपको डालना है। तो आपको अंदर रख देना है डब्बा। अब लगा देना है कुकर का ढक्कन और फिर चढ़ाना है इसको गैस पर। रोटी ऐसी हो जाएगी जैसी अभी आपने बनाई हो, फ्रेश एकदम से, ताज़ी, नरम, मुलायम। गैस पे रखना है और गैस पे आपको इतनी, गैस हमेशा आपको हाई रखनी है, गैस आपको सिम नहीं रखनी है। इस चीज़ का आप खास ध्यान रखें। गैस की जो फ्लेम है आप हाई पे रखें और तेज़ गर्म हो जाए, मतलब सीटी इसमें भरने लगे, इतनी देर तक आपको रखना है, फिर बंद कर देनी है गैस को। ठीक है, सीटी नहीं लगवानी है, बस तेज़ गर्म हमारा पानी हो जाए, सीटी भरने लगती है ना, पता चल जाता है हम लोगों को, तो फिर बंद कर दें। और उसके बाद आप देखेंगे ना डब्बे में से रोटी निकाल करके, तो आपकी रोटी वो भी एक साथ होंगी, बार बार गर्म करने का झंझट नहीं रहेगा। सारी रोटियां एकदम से नरम, मुलायम, सॉफ्ट हो जाएंगी, जैसे कि मान लो हमने अभी अभी बनाई हो। वरना सुबह की रोटी हो या अक्सर बच जाती तो हमारे खाते हैं तो वो रोटी बासीपन सा रहता है, उनमें अलग ही खुशबू आती है, स्मेल आती है। तो रोटी एकदम ताज़ी, फ्रेश हो जाएगी इस ट्रिक से। आई होप आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो ये थी मेरी आज की टिप्स एंड ट्रिक्स। आई होप आपको पसंद आई होंगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे कमेंट करना और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। ऐसे वीडियो मैं लाती रहती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री श्याम।